नमस्कार साथियों, स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस डिजीज़ के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह आज के दौर में एक आम समस्या बनती जा रही है और वो है हर्निया। साथियों, यह एक बहुत कॉमन समस्या है, परंतु समय पर इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि आपको हर्निया है तो आज ही अपने डॉक्टर से सलाह लें। आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आपके ज़हन में उठ रहे हों। हर्निया क्या है? हर्निया एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसमें अपनी जो पेट की दीवार होती है उसमें कमजोरी या किसी डिफेक्ट की वजह से जब पेट के अंदर के ऑर्गन जैसे आंत या ओमेंटम फैट जो बल्ज के रूप में बाहर दिखाई देती है तो इसे हम हर्निया कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? देखिए, हर्निया कंजेनाइटल भी होता है और अडल्ट्स में भी पाया जाता है। जैसे जैसे ओल्ड एज में मांसपेशियां कमज़ोर होती है तो वो हर्निया के रूप में भी डेवलप होने लग जाती हैं। हर्निया जैसे जांघ के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है उसे हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। जब हर्निया नेवल के ऊपर होता है तो उसे हम अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं, या फिर अम्बलाइकल के ऊपर के पार्ट में पाया जाता है तो हम उसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। इसके अलावा हर्निया जैसे शरीर पे पहले कोई सर्जरी हुई हो उस जगह पे अगर हर्निया डेवलप होता है तो उसे हम इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। हर्निया होने के क्या कारण हैं? जब किसी भी वजह से पेट का प्रेशर बढ़ता है, जैसे क्रोनिक लंबे समय से खांसी रहती हो या कॉन्स्टिपेशन हो, या कभी कभी अपनी डे टू डे लाइफ में अगर हम हैवी वर्क करते हो या जिम करते हो, वजन उठाते हो, उन लोगों में ये हर्निया बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हर्निया के लक्षण क्या हैं और इसका पता कैसे चलता है? देखिए, सबसे पहले हर्निया जब शरीर के किसी भी भाग में जैसे पेट के बाहर या फिर इन्वाइनल रीजन में इनिशियली ये जब हल्का हल्का पेन होता है और बाहर बल्ज या फुलावट महसूस होती है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास हमें कंसल्ट करना होता है और डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से पता कर लेता है और डायग्नोसिस बन जाता है। कभी कभी जब डॉक्टर को संशय होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन के रूप में सोनोग्राफी या रेयर केस में सीटी स्कैन भी करवानी पड़ती है। हर्निया का इलाज क्या है? हर्निया का इलाज सिर्फ एक है, सर्जरी, क्योंकि ये एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है जिसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता। और जब ऑपरेशन करते हैं तो ये दो तरह से होता है, लेप्रोस्कोपिक रिपेयर और ओपन रिपेयर। ओपन रिपेयर में जो हम मैश होती है, प्रोलिन मैश, उसको बाहर से चीरा लगा के बाहर फिक्स करते हैं, और लेप्रोस्कोपी में जब इस मैश को हम पेट के अंदर से लगाते हैं। सर्जरी बिल्कुल सेफ है और ये परमानेंट इलाज होता है। हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? देखिए, कभी कभी जब हर्निया के कंटेंट जो जैसे कि आंत हो या ओमेंटम हो, जब ये अंदर फंस जाते हैं और रिड्यूस नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्रोनिक पेन होता है और इसे ऑब्स्ट्रक्टेड इन्वाइनल है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं। जब उस ऑर्गन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स में रुकावट हो जाती है तो इसे हम स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया बोलते हैं। इस कंडीशन में कभी कभी आंत सड़ जाती है या गल जाती है, तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और अगर टाइम से अगर हम इसका इलाज नहीं लें तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। हर्निया न हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतें? देखिए, हर्निया मुख्यतः होने का कारण है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ना या पेट के अंदर का दबाव बढ़ना। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जैसे लंबे समय तक खांसी रहना या लंबे समय तक कब्ज रहना, या ओल्ड एज में जैसे प्रोस्टेट की वजह से यूरिन करने में जोर लगाना पड़ता है, ऐसी कंडीशन, या स्पोर्ट्स पर्सन में जो जिम करते हैं उनमें हैवी वेट लिफ्टिंग या ऐसा वर्क जिसमें हमें वजन का काम करना पड़ता हो, उस कंडीशन में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे अगर जिम करते हैं तो हमें सपोर्टर का यूज़ करना चाहिए या एब्डोमिनल बेल्ट यूज़ करना चाहिए। तो इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। हर्निया का दर्द कहाँ होता है? देखिए, हर्निया से दर्द अर्नियल साइट पे ही होता है। अगर वो इन्वाइनल हर्निया है तो इन्वाइनल रीजन में पेन होगा, अगर वो अम्बलाइकल हर्निया है तो अम्बलाइकल रीजन में पेन होगा। ये एक डल एकिंग पेन होता है, इसमें खिंचाव महसूस होता है। तो हर्नियल साइट जहाँ भी होती है वहीं पे हमें पेन महसूस होता है। हमें डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए? देखिए, जब भी हमें पता चलता है कि अपने शरीर पे कहीं भी फुलावट या एबनॉर्मल बल्ज फील हो रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से पता कर लेता है और आपको सही सुझाव देता है।
ऑपरेशन के बाद हर्निया कितने दिनों में ठीक हो जाता है? देखिए, नॉर्मली इंग्वाइनल हर्निया के लिए हम सेम डे एडमिट करके सर्जरी करते हैं और नेक्स्ट डे छुट्टी कर लेते हैं। पर्सन अपनी डे टू डे लाइफ और रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है और 3 से 5 दिन में रिकवरी हो जाती है। ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या अंतर है? देखिए, ये ऑपरेशन 2 तरह से होता है, ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में रिकवरी फास्ट होती है क्योंकि इसमें इंसिजन छोटा लगता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए हमें जनरल एनेस्थीसिया देना होता है और जो इसमें मैश लगती है वो पेट के अंदर से लगती है। इसके विपरीत ओपन सर्जरी में चीरा बड़ा लगता है और मैश बाहर से फिक्स होती है। ओपन चीरा लगने से रिकवरी धीरे होती है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं और पेन ज़्यादा होता है। इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सुपीरियर टेक्निक होती है। तो साथियों, कैसे लगी हमारे द्वारा आपके स्वास्थ्य को लेकर दी गई जानकारी? यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस बीमारी का पता लग सके और वे समय पर इलाज करा सकें। यदि आपके पास कोई सुझाव हो या किसी बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें ताकि आने वाले एपिसोड में उसके बारे में जानकारी दी जा सके। अब हमें दीजिए इजाज़त, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। धन्यवाद।